नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं कि जिसको जानकर आपको भी कुछ बहुत अच्छा लगेगा। हमने पिछले कुछ समय में ज्योतिष का अध्ययन किया, पेमेंट देकर कोर्स। अनुराग कौशिक जी हैं अम्बाला में, ऑनलाइन कोर्स कराते हैं। तो हमने ज्योतिष का कोर्स किया और गणना करनी शुरू कर दी। उस ज्योतिष के कोर्स में जो हमने धीरे धीरे गणना की, जैसे नक्षत्र, पूरी जन्म कुंडली, उसके 12 भाग और उसके साथ साथ उसमें ग्रह की उपस्थिति, भाग, जो भाव हैं उन भावों का प्रभाव, ग्रह का प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव इत्यादि इत्यादि का हमने अध्ययन किया। और बहुत सारी गणनाएं काफ़ी हद तक, चूँकि ये एक अंदाज़ा होता है कि अगर ये ग्रह इस तरह से होगा तो उसका प्रभाव ये होगा। जैसे 12वां भाग है या 7वां भाग है, उदाहरण के तौर पे 7वें भाग में, या लग्न जिसे प्रथम भाग कहते हैं, मंगल होते हैं, या 7वें भाग में खुद मंगल बैठे हों या उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो वैवाहिक जीवन जरा थोड़ा उथल पुथल वाला होता है। इसी तरह हमने देखा जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके साथ नीच की दृष्टि होती है, तो हमने देखा कि वो लोग काफ़ी उग्र भी होते हैं, डाकू और इस तरह के, यानी कि उनके अंदर मैनेजमेंट पावर तो है लेकिन वो ख़राब दिशा में चली जाती है। इस तरह से हमने वो कैलकुलेशन की। उसी कैलकुलेशन में जब एक बात हमने भविष्य मालिका में पढ़ी और सुनी, आप लोग भी वीडियो में सुन रहे होंगे, कि आने वाला समय जैसे 2020 से 22 का रहा था, इससे भी भयंकर उथल पुथल आने वाला है। और समय आने वाला है 2024 से 24 से स्टार्टिंग है, 25 से लेकर 33 तक ये रहेगा। और ये कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग मानवों का, प्राणियों, अन्य प्राणियों के साथ साथ मानवों का भाग भी कम हो जाएगा। लोगों को शरीर छोड़ना पड़ेगा ही। देखो, ऐसे तो सभी को शरीर छोड़ना है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी हुई है तो बहुत कम रह जाएगी। जो इस समय 114 करोड़, 150 करोड़ इस तरह से है, वो 30 करोड़ के आसपास मान के चलो, इतना बड़ा परसेंटेज समाप्त हो जाएगा जनसंख्या का। ये हम इसी आधार पे नहीं कह रहे, बहुत सारे संतों ने कहा है। जगन्नाथपुरी के एक योग्य संत हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है, भविष्य मालिका में भी भविष्यवाणी हुई है, आप वीडियो पर भी देख सकते हैं। बहुत सारे संतों ने भी कहा। हमने ज्योतिष गुरुओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस समय में बृहस्पति अतिचारी होंगे। अतिचारी मतलब उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, या हम कह सकते हैं पृथ्वी के पास से, या जब वो घेरे वहाँ से गुजरेंगे तो उनकी स्पीड सामान्य स्पीड के मुकाबले ज़्यादा होगी। स्पीड उतनी होती है लेकिन वो भाग जल्दी से गुजर जाता है, थोड़ा भाग होता है जल्दी से गुजरता है। तो जितने पीरियड में जिसमें बृहस्पति ग्रह अतिचारी होंगे, उसमें क्या होगा, पृथ्वी पर आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। गर्मी के कष्ट विकिरण से हो सकता है, विकिरण में आप परमाणु युद्ध भी मान सकते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं। आपने देखा कोरोना ऐसा ही था, जिसकी बीमारी इलाज नहीं, जिसके बारे में पढ़ा नहीं। दूसरे शब्दों में हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें महामारी के रूप में कुछ अकल देने की कोशिश की थी, जिसमें स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दया और ईश्वर के ऊपर विश्वास और श्रद्धा रखने के लिए हमें परमपिता परमेश्वर ने कुछ ये कष्ट दिए। और जो कुछ तो लोग इसमें गुजर गए, और जो बचे उनको ये कहा कि अब तुम लगता है सही ढंग से रहोगे, आप ईश्वर उपासना करोगे, आप जिस भी रूप में हैं, आप जिस भी धर्म में हैं, जिस भी रूप में हैं, आप ईश्वर की उपासना करेंगे, आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, पूरी भावना से करेंगे। जो भी आप अपना कार्य करेंगे, आप कपट छल नहीं करेंगे, आप दूसरों को नहीं सताएंगे, आप लूटा लाटी नहीं करेंगे, आप जो आजकल महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं ये अपराध नहीं करेंगे जो उस समय करने बंद कर दिए थे आपने, आप डकैती बंद कर देंगे,
लेकिन क्या हुआ, जो बचे हुए लोग हैं, आप देखिएगा रोड पर वो अलग तरह की बुलेट और अलग अलग गाड़ियाँ इतनी तेज़ निकलते हैं कि पता नहीं वो अमर हैं, इतनी साउंड करते हुए निकल जाते हैं। युवा लोगों का भी मैंने देखा है। रात्रि में आप निकल जाइए, नशा करे हुए और बदमाश लोग इस तरह के रोड पर मिलेंगे, ऐसे उन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं है। अभी कोरोना क्या है, वही लोग हैं, वही बदमाश हो गए हैं, सामान्य लोग, हम ही लोग वही बदमाश हो गए हैं। हमारी आदत ऐसी हो गई, हम लोग सब ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें मरना ही नहीं है, बस किसी भी तरह से धन उपार्जन कर लेना है, किसी भी तरह से धन इकट्ठा कर लेना है, और धन के साथ साथ अहम भाव इतना कि मैं हूँ, मैं जो कहूँगा वो होगा, जो हमने कहा वो सही है। ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जो दिन पे दिन आ रही हैं, ईश्वर उपासना के नाम पे ढोंग शुरू हो गया, बड़े बड़े पंडाल लगने शुरू हो गए। ईश्वर उपासना का कर्म कांड से बाहर से लेना देना इतना ही होता है कि यहाँ से आप आंतरिक साधना की ओर जुड़ें, अंदर की ओर जलें। उस ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ईश्वर एक शक्ति है, उस शक्ति से जुड़ने का प्रयास करें। योग उसको कहते हैं, साधना प्रतिदिन उस दिशा में चले, कुछ मिले ना मिले कोशिश करें, चलें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनसे दूर जाने के काम कर रहे हैं सब। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ये मानते हैं कि चलो 99% नहीं आया, ऐसा अच्छा ही हुआ, नहीं आया तो भी अपने आप को अगर हम ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत करते हैं, ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत करते हैं, भगवान भक्ति में बढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या बुरा है। और मान लो आ गया और हम सब उसी में हुए कि जिसमें हमें बचना ही नहीं है, जाना है, तो कम से कम एक उचित पात्र होकर तो जाएंगे। और मान लो वो बुरा समय नहीं आया और आपका तो खुद का समय तो आएगा, आप कभी ना कभी तो जाएंगे, तो कम से कम ऐसे पात्र बन के तो जाएं जो जाने की तकलीफ़ ना हो, उचित पात्र तो बने। क्यों मिला ये जीवन, क्यों मिला ये मानव शरीर, क्यों नहीं बने आप कीड़े मकोड़े, क्यों नहीं बने आप सांप बिच्छू। आपके माता पिता के सभी के कुछ कर्म तो ऐसे रहे होंगे, आपकी तपस्या ऐसी रही होगी, आपकी पात्रता ऐसी रही होगी जो आपको एक मानव जीवन दिया गया। क्या मानव जीवन इसीलिए दिया गया जैसे और जीव सब कुछ कर रहे हैं आप भी वही करो। आप देखिएगा ऋतुओं में कुत्तों की, बिल्लियों की, कीड़ों की, मकोड़ों की बाढ़ आ जाती है जब उनकी ऋतु होती है। उन्हें कोई ट्रेनिंग देने जाता है क्या? नहीं जाता ना। खाने पीने की ट्रेनिंग देनी पड़ती क्या? बच्चे को पता है मुँह से ही खाना है। ट्रेनिंग किस चीज़ की देनी है? ट्रेनिंग संयम की देनी है, ट्रेनिंग साधना की देनी है, ट्रेनिंग उपासना की देनी है। और ये मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिला है। हमने अपने जीवन में खुद देख लिया कि जितना आपके भाग्य में उतना मिलकर रहेगा, और कहीं से भी आएगा आपको मिलेगा, तो फिर डर किस बात का? फिर ईश्वर पे हमारी आस्था क्यों नहीं है? जब ईश्वर हमें देने को तैयार बैठे हुए हैं तो क्यों हम उनकी उपासना क्यों नहीं करते? आने वाला समय में बस यही कहूँगा इस छोटी सी वीडियो में, आने वाला समय बहुत खतरनाक है, हर व्यक्ति के लिए खतरनाक है। समय खराब आ रहा है। व्यक्ति बचेंगे नहीं बचेंगे ये तो नहीं कहता, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने आप को उचित पात्र बना लीजिए। हम कलयुग में हैं, रिजेक्टेड हैं, सतयुग से रिजेक्टेड हैं, द्वापर से रिजेक्टेड हैं, त्रेता से रिजेक्टेड हैं, तब हमें कलयुग मिला है। और इसमें भी इतनी हल्की साधना दी है कि ईश्वर केवल नाम धरा। आप सतनाम वाहेगुरु जपो, आप ओम नमः शिवाय जपो, आप श्री हरि जपो, आप बजरंगबली जपो, ओम हं हनुमते नमो जपो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय जपो, माता का नाम जपो। आपको जो अच्छा लगे, खाटू श्याम जी महाराज का नाम जपो, उनका ध्यान करो, ओम नमः शिवाय करो। आपको जैसे अच्छा लगे आप ईश्वर का नाम लो, और फिर जो आपके गुरु जो बताएं वो लो। अपने दिनचर्या के आप पूरे काम करो। आप दुकान पर जाते हैं, आप दुकानदारी करो। आप किसी सिस्टम को चलाते हैं, ठीक है, आप में वहाँ पे जाके पूरी ईमानदारी से लोगों की मदद करो और सिस्टम को चलाओ, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं। उसके अलावा आप खेती करते हैं, आप खेती करिए। आप सैनिक हैं, आप सेना का जो भी आपको काम दिया गया है वो काम कीजिए।
आप मजदूरी करते हैं, आप मजदूरी करिए। आपके जो भी काम हैं वो आप करते रहिए, जब जब ध्यान आए ईश्वर का नाम लीजिए। लेकिन सुबह और शाम जब भी आपको थोड़ा सा समय आप ईश्वर को से जुड़ने के लिए दीजिए। ये प्रार्थना हम सारे संत कर रहे हैं, हम संतों में नहीं आते, सारे संत कर रहे हैं और हम भी आपसे करते हैं। हम तो एक छोटे भ्रष्ट साधक हैं जो अपने स्तर से नीचे गिर गए और ईश्वर ने फिर हमें मौका दिया। इस साधना के समय में, साधना काल में बस अब हमारा यही उद्देश्य होता है कि जो भी लोग हमसे जुड़ें वो भी ऊपर उठें, उन्हें भी उस सूक्ष्म सत्ता का पता हो, उन्हें भी उस सूक्ष्म सत्ता का एहसास हो जो विराट सत्ता है और सूक्ष्म है, जिसकी कृपा से सब कुछ चला। ये सब कुछ अदृश्य जगत से चला है। आपको ये सब कुछ दिखता है, झूठ है, क्योंकि जो कल था वो आज नहीं, जो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ वो कल नहीं। समय निकलता चला जाता है। जैसे एक बार हम स्वप्न में चले जाते हैं और स्वप्न में जाने के बाद जब आप जाग जाते हैं, क्या उस पुनः स्वप्न में जा सकते हैं? इसी तरह से इस जीवन में आप आए हैं, जैसे ही आपकी मृत्यु होती है, शरीर से सिस्टम खत्म होता है, क्या आप शरीर में आ जाते हैं? नहीं आ पाते। आपका संसार, आपकी व्यवस्था सब कुछ चेंज हो जाती है 2 से 3 मिनट के अंदर। 1 मिनट में ब्रेन का सर्कुलेशन ख़त्म, ब्रेन में हाइपोक्सिया, कुछ नहीं बचता। अगर आपका शरीर चलता भी रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक आत्मा हैं और ये ब्रेन रूपी, ये दिमाग रूपी कंप्यूटर दिया गया है। अगर ये काम ना करे तो आत्मा फेल है। अगर आपके सामने इन्फॉर्मेशन नहीं आएंगी तो आप कैसे काम करेंगे? हार्ट है, अगर ये काम ना करे तो शरीर बंद हो जाता है। इसी तरह से शरीर में विभिन्न विभिन्न यंत्र दिए गए हैं आत्मा को बैठकर चलाने के लिए, और जो हम मन हैं, आत्मा हैं, चित्त हैं, इससे बैठकर ये सारा सिस्टम इसलिए दिया गया है हम उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, उससे जुड़ें और लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो आज इसी भाव में आप सबसे यही प्रार्थना है, आइए हम सब मिलकर साधना शुरू करें, ईश्वर का नाम और जप शुरू करें, जितना संभव हो सके उतना करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत बहुत खराब है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।